हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ लर्निंग में आपका स्वागत है। हम आपको इस क्लास में बेसिक से इंग्लिश स्पीकिंग करना, लिखना, बोलना सिखाएंगे, जिसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। आपको ज़्यादा बड़ी क्लास ना करके 15 से 20 मिनट या 25 मिनट में इस क्लास को ख़त्म कर देंगे, जिसके लिए आपको आसानी से पढ़ना होगा। जिसके लिए हम सीखेंगे डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, है ना। ये डायरेक्ट सीखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या है। सब्जेक्ट इसमें है आई, यू, वी, दे, ही, शी, सिंगुलर एक नाम ले लेते हैं कोई सा भी, और प्लूरल एक नाम ले लेते हैं कोई सा भी। तो राम एंड श्याम, है ना, राम एंड श्याम। तो इसमें आता है सब्जेक्ट आ गया, फिर टाइम वर्ड। टाइम वर्ड में आता है ना, टाइम वर्ड में आता है इज, एम और आर, है ना, वाज और वर, है ना। तो ये आएगा कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है ना। इसमें लगाएंगे अपन आईएनजी फॉर्म। क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म, है ना, आईएनजी फॉर्म। तो सब्जेक्ट कोई काम, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। इसी में अगर लगा देंगे अपन यहाँ पर नॉट, है ना, तो यही हो जाएगा कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है ना। इतना ध्यान रखना है अपने को। फिर आगे बढ़ेंगे अपन, जैसे मॉडल वर्ब पे, तो वो भी आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो इतना ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, है ना। तो इसमें अपने सब्जेक्ट तो देखे ही है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, राम, राम एंड श्याम, है ना। ये हो गया। अब इसमें क्या देखा आपने कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, कर रहा है। कहाँ कर रहा है? अपने आँख से देखते हुए, अपने आंखों के सामने काम कर रहा है। अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखों के सामने, आंखों के सामने, है ना, अपनी आंखों के सामने काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट ले लेते हैं अपन आई, है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं गाना गा रहा हूँ, मतलब मैं आपके सामने गाना गा रहा हूँ। मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, है ना। तो मैं के लिए ले लेते हैं अपन आई। आई के साथ में क्या आएगा? एम, है ना। अपने देखा है कि इज, एम, आर, वाज और वर, ये इसमें आता है ना। इसको ले लेते हैं। तो आई के साथ में आएगा एम हमेशा, है ना। एम सब्जेक्ट तो आ गया। अब टाइम वर्ड, टाइम वर्ड मतलब इसमें इसके साथ में लगाना है अपने आईएनजी फॉर्म लगानी है। कौन सी लगानी है? आईएनजी फॉर्म लगेगी। आईएनजी फॉर्म लगेगी तो इसमें रहा हूँ, मतलब मैं आपके सामने गाना गा रहा हूँ, तो आई एम में क्या कर रहा हूँ? सिंग।
तो सिंग के साथ में रहा हूं तो आईएनजी आएगी, सिंग है ना, सिंग, सिंगिंग है ना, क्या हो गया, आई एम सिंगिंग सॉन्ग है ना, क्या गा रहा हूं, गाना, तो गाना पीछे आएगा, सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग, आई एम सिंगिंग सॉन्ग है ना। फिर तुम गाना गा रहे हो, तुम गाना गा रहे हो है ना, तो तुम के लिए आ जाएगा यू, फिर आर आएगा इसके साथ में, प्लूरल है ना, तो आर सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग या सिंगिंग सॉन्ग है ना। फिर हम गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, तो इसके लिए आएगा वी के, हम के लिए तो आ जाएगा वी, और वी हम यानी कि प्लूरल है तो वी के लिए भी आएगा आर है ना, आर। फिर सिंगिंग, सिंगिंग तो आना ही है ना, सिंगिंग सॉन्ग। फिर दे आएगा है ना, तो वे गाना गा रहे हैं, तो दे प्लूरल है तो आर सिंगिंग सॉन्ग है ना। फिर इसको ले लेते हैं ही, यानी कि वह गाना गा रहा है, तो वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है मतलब लड़का है, तो ही इज, सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा है ना, प्लूरल है तो आर आएगा, आई के साथ में एम आएगा है ना, इज सिंगिंग सॉन्ग है ना, वह गाना गा रही है मतलब लड़की है, तो शी है ना, सी लड़की सिंगुलर तो इज सिंगिंग सॉन्ग है ना, ये हो गया। फिर राम, तो राम भी वही है, सिंगुलर है, तो राम इज सिंगिंग सिंगिंग सॉन्ग है ना, राम इज सिंगिंग सॉन्ग। फिर राम एंड श्याम गाना गा रहे हैं, तो राम और श्याम मतलब प्लूरल है, तो इसके साथ में आएगा राम एंड श्याम, प्लूरल है तो आर आएगा, क्या आएगा, आर, राम एंड श्याम आर सिंगिंग सॉन्ग है ना, ये हो गया। तो ये तो जो अपने देखा है अपने आंखों के सामने हो रहा है, और इसके इसी के साथ में यही भी देखेंगे अपन कि यही सेम प्रोसेस देखेंगे कि सब्जेक्ट को काम कर रहा था, क्या देखेंगे इसी वे में कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था है ना, ये पास्ट में अपना आंखों के सामने कर रहा था, मतलब देख लिया था आपने कि कर रहा था, ये कहीं बात कर रहे हैं कि मैं वहां से निकला था तब वो काम कर रहा था, ये मैं जब से घर से निकला था वो पढ़ रहा था या कुछ कहीं जा रहा था है ना, वो वाला सिस्टम। तो सेम प्रोसेस रहेगी वही, जैसे अपन है ना, सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन है ना, सब्जेक्ट टाइम वर्ड प्लस एक्शन। अब सब्जेक्ट आपने देखा है आई यू वी दे ही शी राम एंड श्याम है ना, ये सिंगुलर प्लूरल है ना, तो इसमें क्या आएगा, वो जो पढ़ा पहले अपने वो काम कर रहा है, और ये आएगा, और इसके इसी के साथ में अपन आईएनजी फॉर्म भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म में भी चलेगा है ना, तो काम कर रहा था, ये था मतलब पास्ट में, सब्जेक्ट कोई काम
कर रहा था, है ना, कोई काम कर रहा था, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था, तो उसी वे में चलेंगे अपन, उसी फिर वही उसी टोन में चलेंगे कि मैं गाना गा रहा था, मैं गाना गा रहा था, है ना, मैं गाना गा रहा था। तो आपने देखा ही है कि मैं के लिए आई आएगा और आई के साथ में हमेशा एम आता है, एम, फिर क्या कर रहा था, गाना गा रहा था, तो सिंग, है ना, सिंगिंग सॉन्ग, है ना, फिर तुम गाना गा रहे थे, तुम गाना गा रहे थे, है ना, तुम गाना गा रहे थे, यानी कि यू के साथ में आएगा वाज, आएगा क्या, नहीं आएगा, तो यू आर आएगा, क्या आएगा, यू आर भी नहीं आएगा, यू वर आएगा, है ना, क्या आएगा, वर, यू वर सिंगिंग सॉन्ग, है ना, आर भी इसमें नहीं आएगा, आर उसमें आता था, गा रहा है ना, तो उसमें आर आता था, और इसमें ये वर और वाज उसमें आता है, किस में आता है, थर्ड फॉर्म में, वाज और वर, तो ये थर्ड फॉर्म में गा रहा था, है ना, पास्ट में चला गया। फिर आता है हम गाना गा रहे थे, हम गाना गा रहे थे, है ना, तो हम मतलब कितने लोग हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, समूह भी हो सकता है ना, तो हम गाना गा रहे थे मतलब वी के लिए वर, है ना, वर आईएनजी फॉर्म लग रही है, तो गाना गा रहे थे मतलब आईएनजी फॉर्म, सिंगिंग सॉन्ग, है ना। फिर वे गाना गा रहे थे, तो वे में कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एक तो होगा नहीं, वे मतलब कितने भी समूह हो सकता है, 2 4 5 8 10, है ना, तो वे गाना गा रहे थे, गा रहे थे, है ना, तो वे के लिए आएगा दे के साथ में वर, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, वर सिंगिंग सॉन्ग, है ना, सिंगिंग सॉन्ग। अब वह गाना गा रहा है मतलब सिंगुलर है, वह गाना गा रहा था, है ना, वह गाना गा रहा था मतलब सिंगुलर, ही सिंगुलर के साथ में वाज आएगा, वाज सिंगिंग सॉन्ग, है ना, वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी मतलब लड़की है, तो लड़की के लिए आता है सी, ये भी सिंगुलर है, तो वाज सिंगिंग सॉन्ग, है ना। फिर देखेंगे अपन राम भी सिंगुलर है, तो राम गाना गा रहा था, तो राम वाज सिंगिंग सॉन्ग, है ना। फिर राम एंड श्याम गाना गा रहे थे, राम और श्याम गाना गा रहे थे, तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ में आएगा राम एंड श्याम, वाज की जगह वर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर सिंगिंग सॉन्ग, है ना। तो इसमें आता है, आपने देखा ही होगा फॉर्म में इज एम आर वाली जो फॉर्म थी वो उसमें ले ली है, अब इसमें आएगा वाज और वर, है ना, ये जो चल रही है ये इसमें वाज और वर आएगा। इज एम आर जो इसके पहले अपने पढ़ा है, गाना गा रहा है ना, गा रही है, वे गाना गा रहे हैं, वो वाली फॉर्म में इज एम आर आएगा, और इसमें वॉज वर आएगा, है ना, इसमें वॉज वर आएगा। फिर इसके बाद में यही फॉर्म में अगर नोट लगाना हो तो भी लगा सकते हैं अपन, है ना, इसी में जैसे नोट का लगाना हो तो सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड के साथ में नोट प्लस एक्शन, है ना। तो इसमें भी सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा था या सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, है ना। सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, तो वही सब्जेक्ट तो आपको पता है ही सही, सब्जेक्ट
आई, यू, है ना, वी, दे, ही, शी, राम, राम एंड श्याम, है ना। तो ये तो आपको पता है ही सही। सब्जेक्ट क्या है ये भी आपको पता है, टाइम वर्ड क्या है, तो इसमें टाइम वर्ड में लेंगे अपन नॉट, है ना। तो इसमें टाइम वर्ड में लगा रहे हैं अपन, वो भी लगा रहे हैं, प्लस आईएनजी भी लगा रहे हैं इसमें, क्या आईएनजी भी लगा रहे हैं इसमें, है ना, आईएनजी भी लगा रहे हैं इसमें अपन। तो मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं गाना नहीं गा रहा था, या गा रहा है, गा रहा हूँ, है ना। मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, सॉरी, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, है ना, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। तो मैं के लिए तो आएगा आई, और आई के साथ में एम आता है, और फिर नहीं है तो आई एम नॉट, टाइम वर्ड के साथ में नॉट आ रहा है, आई एम नॉट, है ना। फिर वही आएगा गाना, तो सिंग, है ना। फिर आईएनजी, रहा हूँ आ रहा है, तो सिंगिंग सॉन्ग, है ना। सारे फॉर्मूले वही होगा। फिर यू के साथ में प्लूरल है, तो इसमें इज, एम और आर आता है। इज एम आर आएगा इस वाली में, है ना, कोई काम कर रहा है मतलब इज एम आर आएगा। तो यू आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, है ना। फिर ले लो अपन वी, तो वी यानी कि हम गाना नहीं गा रहे हैं, तो वी आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, है ना। फिर ले लो अपन वे गाना नहीं गा रहे हैं, तो दे आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, है ना। फिर ही यानी कि वह गाना गा रहा है मतलब लड़का है, तो ही, लड़के के लिए ही तो आर आएगा नहीं, आर नहीं आएगा तो क्या आएगा, इज आएगा। इसमें सिंगुलर के साथ में इज है, तो इज ये आएगा सिंगुलर के साथ में, ये आएगा प्लूरल के साथ में, ये आएगा आई के साथ में, है ना। तो ही इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। फिर सी लड़की है, तो लड़की भी सिंगुलर है, तो इसके साथ में इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, है ना। फिर राम भी सिंगुलर है, तो राम के साथ में भी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, है ना। फिर राम और श्याम दोनों प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आता है अपने पास कि राम और श्याम गाना नहीं गा रहे हैं, तो राम एंड श्याम आर आ जाएगा, क्या आएगा, आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, है ना। तो इसके साथ में इज किसके साथ में आता है, सिंगुलर के साथ में, एम किसके साथ में आता है, आई के साथ में, और आर आता है प्लूरल के साथ में, मतलब एक से अधिक व्यक्ति। ये आता है एक व्यक्ति, है ना, वन पर्सन, है ना। ये आता है एक से अधिक, है ना, टू पर्सन, या टू से अबव पर्सन, है ना, एक से अधिक, एक से अधिक व्यक्ति, है ना, एक से अधिक व्यक्ति, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। फिर नॉट में वो भी पढ़ लेंगे अपन वापस, था वाला कि सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड, इसके साथ में भी नॉट, है ना, आईएनजी तो आएगा इससे, इसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, है ना, प्लस एक्शन, है ना, आईएनजी लगाना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म में चल रहे हैं अभी, है ना। सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था,
कोई काम नहीं कर रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था, सॉरी, कोई काम नहीं कर रहा था, कर रहा था, है ना। तो इसके साथ में आएगा वाज, वाज आएगा सिंगुलर के साथ में 1%, है ना, और वर आएगा एक से अधिक, है ना, एक से अधिक। सब्जेक्ट आपको पता है ही सही, है ना, आई, यू, वी, दे, ही, शी, सिंगुलर राम, राम ले लो या कोई सा भी नाम ले लो प्लूरल में, 2 नाम प्लूरल में ले लो, है ना। तो वह गाना, ये मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं गाना नहीं गा रहा था, है ना। मैं गाना नहीं गा रहा था मतलब आई के साथ में वाज, है ना, सिंगुलर है, इसमें एम नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में चला गया है। तो वाज और वर आएगा। आई वाज नॉट, है ना, नॉट लिख रखा है इसमें, आई वाज नॉट, है ना, इसमें आएगा टाइम वर्ड नॉट प्लस ING, है ना, ये इसके साथ में आएगा, है ना। तो वाज नॉट सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग, है ना। फिर यू आएगा, तुम गाना नहीं गा रहे थे, तो यू पहले ले रहे थे अपन आर, है ना, तो वो आर ले रहे थे अपन है में, रहा है, रही है, उसमें ले रहे थे। अब था है, थी में वॉज वर आता है, तो वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, है ना। फिर आएगा वी, हम गाना नहीं गा रहे थे, तो वी वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, है ना, सिंगिंग सॉन्ग। फिर दे भी प्लूरल है, दे वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, है ना। फिर ही, वह गाना नहीं गा रहा था, तो मतलब लड़का है, एक है, एक के लिए आएगा सिंगुलर के लिए एस, प्लूरल के लिए वर, है ना, इतना ध्यान रखना। तो ही वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। फिर लड़की है, तो वह गाना नहीं गा रही थी, लड़की है मतलब शी वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, है ना। फिर लड़का है राम, तो राम गाना नहीं गा रहा था, तो राम वाज, ये भी सिंगुलर है, राम वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, है ना, सिंगिंग सॉन्ग। राम एंड श्याम प्लूरल है, तो इसको लिखेंगे राम एंड श्याम, प्लूरल है, तो एक से अधिक है मतलब वर आएगा, वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, है ना। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए घर पे, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट बस, एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, आपको सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे, एकदम से आपको समझ में नहीं आएंगे। इसके बाद और भी है जो आसान भाषा में आपको समझाएंगे, है ना। इससे आसान भाषा और क्या हो सकती है जिसको आप बेसिक से आप सीख रहे हो, बिल्कुल, है ना। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि कल फिर इसी क्लास को आप देखेंगे। धन्यवाद।